हेलो एवरीवन। हम सभी लोग कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्लान करके चलने की, बट फिर भी हमें कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। अगर हम बात करें हेल्थ इश्यूज की, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप सभी जानते हैं बाय द नेम ऑफ आई पिल, अनवांटेड पिल, नोविल या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल। इनको हमें कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ये कौन से सिचुएशंस हैं जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि इनके नाम से पता पड़ता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इनकी ज़रूरत हमें होती है इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर आपके रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि कॉन्डोम या फिर डायफ्राम किसी रीजन से स्लिप हो गया है, लीक हो गया है या तो फिर टियर हो गया है, या फिर आप जो अपने रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट लेते थे उनमें से 2 से ज़्यादा टैबलेट्स आपने मिस कर दिया है, और अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू हैड फेस्ड अनवांटेड इंटरकोर्स, तो आपको ज़रूरत पड़ती है इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। अब बात करते हैं कि इनको कैसे लेना चाहिए। आइडियली ये पिल 72 आवर्स मतलब 72 घंटे के अंदर आपको लेनी होती है, पर यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप इसको जितना जल्दी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसका इफेक्टिवनेस अच्छा होता है और फेलियर रेट कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी इस मेडिसिन को खाली पेट नहीं लें, बिकॉज इस मेडिसिन के बाद किसी किसी को वॉमिटिंग होता है। अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद 2 घंटे के अंदर वॉमिटिंग होता है, तब आपको अपना आई पिल रिपीट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हुआ है तो सेकेंड डोज ऑफ आई पिल लेने से आप अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के चांसेस नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एक प्योर मिथ है कि हम एक की वजह दो बार आई पिल ले लें। साथ ही अगर आपको एक ही मंथ में 2 से ज़्यादा बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट मीन्स आपके लिए ये पिल सुटेबल नहीं है, आपको किसी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो आई पिल भी लिया था फिर भी हम प्रेग्नेंट हो गए, सो हाउ इज इट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह से काम करते हैं। हर तरह के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो कि एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ये 3 तरह से काम करता है। सबसे पहला, ये आपका जो एग रिलीज है उसको डिले करता है या प्रिवेंट करता है, मतलब आपके ओव्यूलेशन को रोकता है। दूसरा, ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस पे ऊपर असेंड नहीं कर पाते और आपके एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरी चीज, ये एग और स्पर्म के फ्यूजन को, मतलब उसके फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ताकि प्रेगनेंसी नहीं आ पाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने आई पिल फर्टिलाइजेशन होने के बाद लिया है तो ये इफेक्टिव नहीं होने वाली है। इसीलिए अगर आई पिल लेने के बाद आपका पीरियड मिस होता है या फिर पेनफुल मेंसेस होता है या हेवी मेंसेस होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। साथ ही एक दूसरी बात, कभी कभी ये देखा जाता है कि जो प्रेगनेंसीज आई पिल लेने के बाद होती हैं वो ज़्यादातर ट्यूब में रुकने का चांसेस उनका रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहीं ना कहीं आपकी जो ट्यूब की मोटिलिटी है उसको कम करता है, जिस वजह से जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और ट्यूब में ही इम्प्लांट होके वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देता है। अब अगर जानते हैं कि आई पिल के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो क्योंकि ये एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरॉन के साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक होना या फिर आपके अगले 1 या 2 साइकिल थोड़े इरेगुलर होना हो सकता है। साथ ही आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आई पिल लेने से आपके फ्यूचर प्रेगनेंसी पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और अगर 1% आप आई पिल लेने के बाद भी प्रेग्नेंट हैं और किसी रीज़न से आप ये प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब भी इस प्रेगनेंसी पे इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक और मिथ जो हम देखते हैं वो ये, बहुत सारे पेशेंट समझते हैं कि अबॉर्टिफिशिएंट है। ये अबॉर्टिफिशिएंट नहीं है, मतलब कि ये प्रेगनेंसी होने के बाद उसको अबॉर्ट करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करती है, ये प्रेगनेंसी को होने से रोकने में आपकी हेल्प करती है। इसीलिए अब अगर आपको कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करना पड़े, देन यू नो कि आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज करना है। सो ऑलवेज कीप योर प्लान बी रेडी एंड बी सेफ एंड बी श्योर। थैंक यू। आशाएं